बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं चटखारेदार फ्राइड चिकन। बहुत ही मज़े का, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, बल्कि ऊपर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी किस्म का ये चिकन बनेगा। इसके लिए हमने यहाँ पर डीप कट लगा लेने हैं चिकन को, और चिकन के कट जितने डीप होंगे उतनी ज़्यादा मैरिनेशन अच्छी होगी। मैरिनेशन फर्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ग्रीन चिली 1 टीस्पून फुल, उसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के हम लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में हम शामिल कर देंगे नमक और सिरका। मैंने यहाँ पर छोटा चम्मच यूज़ किया, तो तकरीबन समझ लीजिए 2 खाने के चम्मच भर के जो है वो हमने सिरका इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास सिरका नहीं अवेलेबल तो आप इसकी जगह पर लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से हमने इसको कट्स के अंदर लगाते हुए रब करते जाना है। जितना अच्छा मसलते हुए हम इसको रब करते हुए लगाएंगे उतनी अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी, और जो कट्स हैं उनके अंदर तक हमने इसको लगाना है बैटर को। और इसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए जो है वो फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे की मैरिनेशन के बाद इसका जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस मैरिनेशन की वजह से हमारा जो चिकन है वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी किस्म का चिकन रेडी होगा। अब 1 घंटे के लिए मैरिनेट करते हैं। आफ्टर एन आवर हम इसमें यूज़ करेंगे तकरीबन 1 चम्मच भर के जो है वो रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच भर के रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जो है वो भर के हम लेंगे ब्लैक पेपर, और साथ हम लेंगे 1 टीस्पून भर के गरम मसाला। साथ ही हम 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, जिससे बहुत ही चटखारेदार इसका फ्लेवर आएगा। किसी भी ब्रांड का चाट मसाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच भर के हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, और 3 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे बेसन के। और हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बैटर को स्टिक करने के लिए दही हमने लेना है घर का बना हुआ गाढ़ा दही। इसमें जो है वो बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत पानी है तो आप उसको किसी भी स्ट्रेनर के साथ थोड़ा सा ड्रेन आउट कर लें। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से लगाने के बाद हम इनको फिर अगेन रब करते हुए इसके ऊपर तमाम बैटर को फैला देंगे। तमाम अशिया जो हैं वो यकजान हो जानी चाहिए, और बैटर जो है वो बिल्कुल इवनली स्प्रेड होना चाहिए सारे पीसीस के ऊपर। बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कट्स हैं उनके अंदर तक इसको मसल के लगाया जाए, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाए। तभी हमारा चिकन जो है वो चटखारेदार और मज़ेदार किस्म का तैयार होगा। और अब हम इसको एक दफ़ा फिर मैरिनेट करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ जो है वो फूड कलर भी ऐड किया है। यहाँ पर मैंने ज़रदा रंग इस्तेमाल किया। आप कोई सा भी कलर जैसे रेड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। बहुत ही लजीज और शानदार किस्म का बनता है। कलर ऐड करने से ज़रा इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। सेकेंड स्टेप के बाद हम इसको 2 घंटे की मैरिनेशन देंगे। फ्रिज में 2 घंटे मैरिनेट करने के बाद हमारा फाइनल स्टेप आएगा, जिसमें हमने एक्स्ट्रा क्रिस्प ऐड करने के लिए इसमें ऐड करना है 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून भर के जो है वो सूजी से इसको बहुत मज़े का क्रिस्प मिलेगा और बहुत ही चटखारेदार और शानदार किस्म का चिकन रेडी होगा। इन द मीन वाइल हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल बहुत ज़्यादा प्री हीटेड नहीं होना चाहिए, और इतना गर्म हो कि चिकन जो है वो उसमें जाते साथ जो है वो जल ना जाए, क्योंकि चिकन अंदर से कच्चा है। इसको हमने पकाना है। घी गर्म करने के बाद हम चूल्हा जो है वो मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, और चिकन ऐड करके तो इसको मीडियम फ्लेम पर ही हमने अच्छे तरीके से पकाना है, ताकि बाहर से जो पीसीज हैं वो तमाम के तमाम क्रिस्पी हो जाएं और अंदर से स्टिल उसके जूसेस बरकरार रहें। यही वजह है कि हम इसको जो है मीडियम हीट पर पकाएंगे। और काफ़ी थोड़ी देर पकाने के बाद फिर हम इसको हिलाते जाएंगे, और हिलाते हुए हम इसको पकाएंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात, एक टिप समझ लें कि जितने भी पीसीज हैं हमने उसको अकॉर्डिंगली डालना है। मतलब जो छोटे पीसीज हैं वो हम एट अ टाइम डालेंगे, और बड़े पीसीज जो हैं वो हम सेपरेटली डालेंगे। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि तमाम जो पीसीज हैं अगर एक सेम साइज़ के होंगे या मिलते जुलते साइज़ के होंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि चिकन जो है वो एक ही टाइम लेगा गलने में। अगर छोटे बड़े पीसेस डालेंगे तो जो छोटे पीसेस हैं वो पक जाएंगे या ऊपर से जल जाएंगे, और जो बड़े पीसेस हैं वो अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। तो पीसेस जो हैं वो इक्वल साइज़ के होंगे, इवन होंगे, तो फिर अच्छे तरीके से अंदर तक वो टेंडर हो जाएंगे और बाहर से क्रिस्पी ऑफ कोर्स। तो तमाम जो है फर्स्ट हमारा हमने जो डाला था वो रेडी हो गया है चिकन का बैटर। तो अब हम दूसरे पीसेस डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बड़े जो साइज़ के पीसेस थे वो मैंने इकट्ठे सेकंड स्टेप में डाले हैं। इसकी वजह से ये जो है वो अंदर तक गल भी जाएगा और अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। अगर गोश्त जो है वो हड्डी छोड़ देता है तो इसका मतलब है गोश्त गल चुका है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो गोश्त फ्राई करेंगे।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने फिर बबल्स बनाने शुरू कर दिए, यानी कि घी हमारा बिल्कुल सही गर्म है और हम इसको मीडियम हीट पर अच्छे तरीके से पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं नॉर्मली मीडियम हीट पर इसको पकाने में, और बहुत अच्छे तरीके से जो है 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि गोश्त के जो पीसेस हैं वो कितने साइज़ के हैं। और इसको चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोई भी नाइफ़ लेकर तो उसको पीस के अंदर तक डालें, जैसे हम केक चेक करते हैं वैसे ही। अगर तो नाइफ़ क्लीन आती है तो इसका मतलब है गोश्त के पीसेस जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो लेग पीसेस हैं उन्होंने उस गोश्त ने हड्डी छोड़ दी है, और यहाँ पर ये भी हमारा जो सेकंड हमने डाले थे पीसेस ये भी रेडी हो चुके हैं। तो अब हम जो है इनको निकाल लेंगे और इनको इसको सर्व करेंगे चटनी के साथ या केचप के साथ। मैं यहाँ पर केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का और शानदार किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट था। चटखारेदार किस्म का ये हमारा चिकन रेडी हुआ है, क्रिस्पी और अंदर से जूसी और टेंडर्ड। बहुत ही सबको पसंद आया था। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पर आने वाले नए लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। जब आप कमेंट करते हैं तो यकीन मानिए बहुत हौसला अफजाई होती है हमारी, और ऐसे लगता है कि जैसे मेहनत वसूल हो गई है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।